अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बच्चों के, बड़ों के, सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट और बहुत ही आसानी से बनने वाले और बहुत ही झटपट से बनने वाले क्लब सैंडविच बना रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और ये इतने आसान होंगे कि बच्चा भी इसको बना लेगा। तो चलिए जल्दी से आइए हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे चिकन, जिसको मैंने बॉयल करके उसके रेशे कर लिया है। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। चिकन हमने लिया है तकरीबन 1 कप। आप चाहें अगर आप ज़्यादा बनाएं तो आप क्वांटिटी को बढ़ा लें। उसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून या हस्बे ज़रूरत मायोनीज़। जितना भी इस मायोनीज़ में चिकन में मायोनीज़ जाएगी मैं आपको बता दूंगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर कम लगेगी तो हम मायोनीज़ को मज़ीद और डाल लेंगे। तो इसमें मायोनीज़ मुझे कम लग रही है, हम 2 टेबलस्पून और इसमें मज़ीद मायोनीज़ शामिल करेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मायोनीज़ होगी उतने ही मज़े के क्लब सैंडविच बनेंगे। ये आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी मायोनीज़ शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बाद लोग ज़्यादा मायोनीज़ पसंद करते हैं और बाद लोग कम मायोनीज़ पसंद करते हैं। चलिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब दोबारा हम मायोनीज़ लेंगे। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, जो झटपट से और बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से बन जाएगी। साथ ही इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हम केचप शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, हमारी एक और सॉस तैयार हो चुकी है। हम इसको मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम एक अंडा लेंगे। इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। मैं इसमें 2 पिंच ही डाल रही हूँ। अच्छी तरह से बीट करना है, बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। सिंपल सा तवे पे डालकर हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको फ्राई करूँगी। आप चाहें एक ही दफ़ा में सारा एग फ्राई कर लें और इसको फिर बाद में इसको डिवाइड कर लें। चलिए एग भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसी तरह हम ब्रेड के स्लाइस को भी हल्का हल्का सा बस गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा हमने बस इसको हल्का सा सेक देना है। चलिए अब हम स्लाइस पे लगाएंगे बटर। सारे स्लाइस पे हमने बटर लगाना है। उसके बाद जो हमने मायोनीज़ का मिक्सचर बनाया था वो हमने अच्छी तरह से लगा देना है पूरे ब्रेड पर। अच्छी तरह से लगाना है कि थोड़ी सी जगह भी खाली ना रहे। अब इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रख देंगे। इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे, जो हमने केचप और मायोनीज़ को मिक्स करके बनाया था। वो सॉस को भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। चलिए हमने सॉस भी बहुत अच्छी तरह से लगा दी है। अब हम इसके ऊपर अंडा रख देंगे जो हमने फ्राई किया था। चलिए जब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब हम इसके ऊपर टमाटर के स्लाइस और खीरे के स्लाइस रख देंगे। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितनी मर्ज़ी चाहें और जैसे मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही हम इसके ऊपर सलाद का पत्ता रखेंगे और इस दोबारा से इस स्लाइस के ऊपर हम जो हमने मायोनीज़ और केचप का सॉस बनाया था उसको भी हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। आप चाहें तो आप पहले स्लाइस के ऊपर सलाद का पत्ता रख लें या उसके ऊपर एग रख लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इसको जिस तरह से चाहें एडजस्ट कर लें। अब इसको हम हल्का सा दोबारा से फ्राई करेंगे, हल्का सा हमने इसको सेक देना है। मज़ेदार से क्लब सैंडविच तैयार हो चुके हैं। आप इसको 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, जितने भी हिस्सों में चाहें डिवाइड कर लें। आप इसको रमज़ान में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं या आप अफ्तार पार्टी पे इसको बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे और बाहर की निस्बत ये बहुत ज़्यादा सस्ते होंगे और बहुत ही ज़्यादा सफाई से बनेंगे। रमज़ान के अलावा भी आप इसको टी टाइम पे आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।